हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लास 24। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। रेलवे की बम्पर भर्तियां आने वाली है भैया, आने वाले दिसंबर के अंदर। जो बम्पर मैंने बोला है ना, इतनी बड़ी वैकेंसीज होगी, करीब से करीब 2 लाख से ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अब मेरी बात सुनो, एसएससी का कैलेंडर आ चुका है, रेलवे भी अपने पूरे जोश खरोश के साथ में स्टार्ट हो चुका है, मीडिया उसके पीछे है। आप ट्विटर पे इन सबकी मतलब इन सबको आप लाइन पे लेने के तैयार हो कि सर ट्विटर पे हम इनको लेकर के एकदम ढंग से पूरी अपनी आवाज उठा करके कानों तक पहुंचाने वाले हैं। उसी ड्यूरेशन में कई लोग सिलेबस के गो थ्रू भी हुए हैं, सिलेबस देखा भी है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसको देख करके सर हमने 10th क्लास में साइंस नहीं लिया था, हमने चेंज कर लिया था हमारे पैटर्न को कि हम आर्ट्स लेने वाले हैं। वो सब्जेक्ट है मैथ्स। आज के क्लास में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सर मैथ्स को कैसे आसान तरीके से पढ़ा जाता है, क्या क्या परेशानियां हमें देखने को मिलती है। सर गणित की तैयारी ऐसे करोगी तो जरूर सफलता मिलेगी, क्योंकि सर मैथ्स में कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं है। तो सर आज के सेशन में हम ये देखेंगे, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करके जुड़ जाओ। सामने वैकेंसी है, हम अच्छे से प्रिपरेशन करने को तैयार है भैया। ठीक है, आओ सर मैं आपको बताता हूं सबसे पहले एक एक करके। ये तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सिलेबस है, मैं सिलेबस आपको ही बताता हूं। पहले पहले सुनो सर, दो टाइप के लड़के होते हैं सर, पहला लड़का और दूसरा लड़का, है ना। सर ये सोचता है कि एग्जाम आ जाने तो सिर्फ क्वेश्चन बना करके मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर दूंगा, भैया ये गलत सोचता है बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरा लड़का, सर मैथ्स की प्रिपरेशन एक फ्यूचर प्रिपरेशन होती है कि मुझे वहां जाकर के ये देखना है मैं चैप्टर में क्या क्या लिखूंगा, मेरे को चैप्टर में किन किन चीजों से फेस करना पड़ेगा, क्योंकि रेशो पढ़ रहे हो तो परसेंटेज साथ में आ जाता है, टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हो तो रेशो साथ में आ जाता है, मेंसुरेशन पढ़ रहे हो तो रेशो, टाइम, औसत और ये सारी चीजें साथ में आ जाती है। तो मैथ्स की प्रॉब्लम ही यही है कि लोग सी रियल वाइब नहीं समझ पा रहे, अपने एरोगेंसी में पढ़ रहे हैं कि नहीं मुझे तो आती है। सर आपको आती है लेकिन एग्जाम में आपसे नहीं हो पाती, तो फिर नहीं आती है ओरा हटा दो। जिन लोगों को आती है वेल एंड वेल बेटर भैया, मैं उनकी तारीफ करूंगा। लेकिन जो लोग अपने आप को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं ना कि नहीं सर मैथ्स में थोड़ा सी हमें प्रॉब्लम है, तो आज आपको बहुत सिंपल स्टेप बता के जाऊंगा 3, उसमें आपका काम हो जाएगा रेडी। पहले हम देख लेते हैं कि सर आरपीएफ का हमारा सिलेबस क्या क्या है। सर ये है आपके सामने पूरा कंप्लीट सिलेबस, जो कि मैथ्स में थोड़ा ठीक ठाक माना जाता है कि यहां पे स्कोर करना बहुत आसान है एसएससी की तरह, और बाकी अलजेब्रा वगैरह इतनी चीजें इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर अपन अगर सिलेबस की बात करें ना, तो सर वेरी वेरी फर्स्ट की बात कर लेते हैं अपन यहां पे, नंबर सिस्टम। सर मोस्ट टैलेंटेड है, हाँ, हर जगह देखने को मिल जाएगा आपको नंबर सिस्टम। काफी सारे नंबर्स लेके आता है, साथ में पैटर्न्स लेके आता है, बहुत सारे रिमाइंडर थ्योरम जैसी कॉन्सेप्ट भी लेकर के आता है ना। सर कॉन्सेप्ट और बेसिक ये टर्म बोलते हैं, उनको समझाओ भी सही है क्या है, आगे वाले सेशन में लो, अभी जस्ट बता रहा हूं मैं आपको। सर होल नंबर, पूर्ण संख्याएं आती है, डेसिमल फ्रैक्शन आता है, नंबर और नंबर की प्रॉपर्टीज। सर कई सारे लोगों को यही प्रॉब्लम है अभी तो कि सर मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कंप्लीट नंबर कौन है, तो आप जब शायद नहीं बता पाओगे। कंप्लीट नंबर ये 6 होता है। इसका क्या रीजन है, जो इसके गुणनखंड होते हैं ना 1 2 3 और खुद 6, तो 6 को छोड़ के इन तीनों का योग भी कितना होता है 6, तो ये कंप्लीट नंबर बोलते हैं, संपूर्ण संख्या। एक और होता है 28, इसमें डिवीजन होता है 1 का, 2 का, 4 का, 7 का, 14 का, और किसका भाई 28 का। तो 28 को हटा दो और इन सबको जोड़ के देख लो, ये भी 28 ही आ रहा है वापस से। तो ये 2 नंबर ऐसे, एक आधा नंबर और रहता है, जिनको संपूर्ण नंबर बोलते हैं, कंप्लीट नंबर। तो सर नंबर की प्रॉपर्टीज, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, भिन्न क्या होते हैं, दशमलव क्या होते हैं, ये बहुत सारी चीजें होती है भैया। तो वो भी अपन सीखेंगे सिलेबस के अंदर है इस तरह से। सर अर्थमेटिक ऑपरेशन में थोड़ा बहुत अलजेब्रा आपको देखने को मिलेगा, है ना। आगे चले भाई, परसेंटेज इजी चैप्टर है, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड ग्राफ, टेबल एंड ग्राफ। सर ये डीआई रिलेटेड है, और हर बार 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। आरपीएफ एसआई हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कुछ भी हो, हर बार देखने को मिलेगा। टाइम एंड डिस्टेंस में रेलगाड़ी वाले प्रश्न हर बार देखने को मिलेंगे। सर एक चीज छूट गई ऊपर, लोग कहते हैं सर एडवांस मैथ्स आती है क्या, बिल्कुल एडवांस मैथ्स का ये आ गया आपका भैया एक पोर्शन, मेंसुरेशन, जिसमें 2D और 3D यानी क्षेत्रफल और आयतन दोनों आते हैं। ये रिपीटेड है, ऊपर भी लिखा हुआ है भैया, ठीक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। तो ये सिलेबस मैंने आपको बताया। अब सर अगर आप जीरो लेवल से पढ़ाई करना चाहते हो तो आपकी प्रिपरेशन कहां से स्टार्ट होगी, वो मैं बताता हूं। देखो सर ये बहुत सिंपल सी चीजें मैंने बोर्ड पर लिखी है, पढ़ भी सकते हो आप, 10 बार पढ़ लो, 5 बार पढ़ लो, 20 बार पढ़ लो, लेकिन जब तक इनका एक रूटीन नहीं फॉलो करोगे ना, जब तक मैथ्स कभी बनी नहीं पाएगी। मेरा एक पूर्ण रूप से मोटिवेटेड विद्यार्थी
हर रोज ये सोचता है कि मैं आज सिलेबस की ऐसी की तैसी कर दूंगा, शाम को सिलेबस खुद की ऐसी की तैसी कर चुका होता है, क्योंकि वो ना तो पढ़ता है ना कुछ करता है। रात को सोते टाइम एक और डिसीजन वो लेता है कि यार अब तो कल सुबह से तो मैं पक्का पढ़ ही लूंगा, लेकिन वो सुबह कभी आ ही नहीं पाती है। तो कोई बात नहीं, जब देख रहे हो, जैसे देख रहे हो, जब डिसीजन ले रहे हो, उसी टाइम से स्टार्ट करो। देखो सर, अपन इसका प्रोसेस बताता हूं क्या करना है आपको। सर, डिवाइड योर एग्जाम सिलेबस इन आवर्ली बेसिस टू 3 आवर्स। आपको अपना जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को आवर के हिसाब से डिसाइड करना है कि सर मुझे इतना इतना आवर इसमें देना है। जैसे इसकी बात कर लें कि यार आज 1 घंटा मुझे नंबर सिस्टम को देना है, ये डिसाइडेड है कि 1 घंटा नंबर सिस्टम ही पढ़ूंगा और कुछ नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। और कभी भी 3 घंटे से ज्यादा का एक के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो चीज फिर बोरिंग होना शुरू हो जाती है। आपको बहुत सिंपल सर, 3 घंटे वैसे भी हम नहीं पढ़ पाते, मैंने कहा आप तो आवरली बेसिस, यानी 1 घंटा आज नंबर सिस्टम पढ़ूंगा मैं, तो नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे। तो एक हमने चैप्टर के डिसाइड कर ली कि आज मैं नंबर सिस्टम पढ़ने वाला हूं या परसेंटेज पढ़ने वाला हूं। अगला स्टेप क्या रहने वाला है, अगला अगला सुनो, है ना। एज इट इज द मैथ्स एग्जाम, जस्ट गो थ्रू द कॉन्सेप्ट। सर, नंबर सिस्टम 1 घंटा पढ़ना है ना, तो 15 मिनट पहले उसके बेसिक्स को पढ़ना है कि बेसिक और कॉन्सेप्ट्स क्या है। कॉन्सेप्ट एंड बेसिक फॉर्मूला इन फर्स्ट आवर। जब भी पहले पहले अपन चैप्टर को शुरू करेंगे ना, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा आगे जाकर के देख करके आएंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या इसकी रियल फील है। मेरे भोले प्राणियों, नंबर सिस्टम मैंने बोला ना, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं जो मेरा क्लास का वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके मुझे बताना कि नंबर होता क्या है। देखो कितनी बड़ी बात मैंने पूछी, मैं आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहता हूं। सर, 100 लोगों में से 95 लोगों को यह नहीं पता कि नंबर रियल में क्या होता है। यही मैं कह रहा हूं कि पहले 1 घंटे में आपको सिर्फ उस चैप्टर के छोटे छोटे बेसिक्स बना करके एक बार डायरी में साइड में लिख लो, पेन पे पेपर पे लिख लो कि यार ये चीज अंदर काम आएगी, कभी भी दिक्कत आएगी तो गो थ्रू कर लेंगे एक बार फटाफट। तो ये पहला सिस्टम है, ताकि इंटरेस्ट हमारा मैनेज रहे, 1-1.5 घंटे का पढ़ने का हम काम बनाते रहें। उसके बाद में क्या है, ऑलवेज स्टार्ट विथ इजी कॉन्सेप्ट। हमेशा इजी कॉन्सेप्ट से बात करनी चाहिए, क्योंकि आजकल उन विद्यार्थियों की तादाद बहुत बढ़ गई है जिनको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन उनके सपने होते हैं कि हम आसमान में छेद करेंगे सीधे। अरे भैया करो, कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेस तो बनाओ। तो हमेशा क्या है, आपको क्या करना है, इजी चीजों के साथ में आपको स्टार्ट करना है। इजी का मीनिंग बता देता हूं सर, 2 वर्ड होते हैं, एक इजी और एक टफ, है ना। 2 चीजें होती है, एक इजी होता है और एक टफ होता है। सर, टफ और इजी में केवल इतना सा डिफरेंस है, थोड़ा माइंड मेकअप करना। जो चीजें हमें आती है ना, वो सब इजी होती है, या जिनको हम सीख जाते हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि यार ये मैं कर पाऊंगा, तो ये इजी है भैया, ये क्या है भाई, इजी। लेकिन टफ, जिनके बारे में हमको ऐसा अंदर दिमाग में सेट है कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं, तो भैया वो चीजें टफ है। तो टफ और इजी में इतना सा डिफरेंस है कि जहां हमें कॉन्फिडेंस है वो चीजें इजी है, और जहां हमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो टफ है। जबकि टास्क दोनों सेम है, सिर्फ देखने का नजरिया है कि यार ये इजी है या टफ है। आपको अलजेब्रा टफ लगता होगा, किसी और को अलजेब्रा आसान लगता है। आपको अगर परसेंटेज टफ लगती है तो किसी और को वो आसान लगती होगी, क्योंकि वो देखने का और बेसिक कॉन्सेप्ट की प्रिपरेशन का ही नतीजा है कि इजी और टफ एक मानसिक वर्ड है कि आप देख करके बता पाते हो कि आपका कितना कॉन्फिडेंस है। तो समझ गए भैया। तीसरा स्टेप आपको क्या करना है, हमेशा आसान से स्टार्ट करना है। उसके बाद में आपको अपना कॉन्फिडेंस गेन करते जाओगे, तो धीरे धीरे चीजें जब आपके पास इकट्ठी होने लगेगी, तो टफ काम करने का भी कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। इन सबको करने के बाद में ये कहना चाह रहा है कि सिंगल प्रॉब्लम, कि एक ऐसी भारी प्रॉब्लम भी बनाओ जो एग्जाम में आती है, उससे जूझो थोड़ा सा, ताकि आपको नेक्स्ट बार वापस आने का एक मोटिवेशन मिले। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। अब अगला क्वेश्चन आपका ये रहेगा कि सर बुक्स तो बताओ। हाँ, आधा घंटा आपको क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्विंग में उतरना चाहिए जहां गेम हो, लेकिन ये 4-5 दिन बाद स्टार्ट करना। आप पहले 4-5 दिन ऊपर वाले ही शुरू करना, उसके बाद में ये है। थोड़ी सी अगर बुक्स की बात करूं, सर कौन सी बुक्स लें अपन, तो सर आप देखो, मैं आपको बताऊं, द यूथ पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आई हुई है, 16,000 समथिंग रेलवे के सभी प्रश्न है। आप किरण की भी ले सकते हो, वही सेम बुक। ये 2 बुक मैं आपको प्रेफर करूंगा, एक तो यूथ की और एक किरण की। इन दोनों को लेकर के द प्लेटफॉर्म भी बहुत अच्छी है रुक्मिणी पब्लिकेशन की। ये तीनों बुक्स है लेवल की, अच्छी बुक्स है ना। इन तीनों लेवल की बुक्स से आप करो स्टार्टिंग, आपको बहुत अच्छा रिलेवेंसी मिलेगी। कहीं कोई डाउट आता है, डेली शाम को मेरी क्लास में जुड़ो,
शाम 6 बजे। अभी तो दिवाली वेकेशन चल रही है तो क्लासेस अपनी थोड़ी सी डिस्टर्ब है कि सब लोग अपने ऐसे फेस्टिवल में एंजॉय कर रहे हैं, तो उसलिए बाकी डेली शाम को मैथ्स की क्लास में जुड़ो। जो लोग पढ़े हैं उनका सबका इंप्रूवमेंट हुआ है मैथ्स में, आप लोगों का भी हो जाएगा, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैथ्स आपकी थोड़ी सी कमजोर है तो बिल्कुल राइट और राइट प्लेस पे हो, राइट पर्सन के साथ में हो, कोई डरने की इसमें कोई जरूरत आपको नहीं है। तो ये मैंने आज आपको पूरा सेशन बताया कि मैथ्स अगर कमजोर है तो यहां से आपको स्टडीज करनी चाहिए, जो बहुत अच्छे से आपको मैनेज कर सकते हैं। मैंने बहुत छोटे छोटे टास्क बना के दिए हैं आपको, टाइम के अंदर कन्वर्ट कर दो भैया, ठीक है ना। कई लोग कहते हैं कि टाइम को मैनेज करो, आप करना भी चाहते हो ही नहीं पाता है क्योंकि गलत प्रोसेस है। टाइम को मैनेज नहीं करना है, अपने आप के ब्रेन को मैनेज करना है, क्योंकि ये ब्रेन जब आपसे कहेगा ना कि हाँ यार मुझे इस टाइम पे ये करना है, तब टाइम मैनेजमेंट अपने आप आएगा। थोड़ी सी चीजों के बीच में क्या है, क्लैशेस होते हैं, समझने समझने का फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब उसके बाद बता देता हूं, अगर रेलवे की एक डेडिकेशन प्रिपरेशन आपको करनी है तो आपको जीरो टू हीरो बेच में आ जाओ, जहां पे रेलवे के सारे कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, जिन सब में CBT 1 एंड CBT 2 होते हैं। शिप्रा मैम आपको साइंस पढ़ा रही है, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, रीजनिंग आपको शुभम सर पढ़ा रहे हैं, इंजीनियरिंग साइंस और आपको शुभम सर पढ़ा रहे हैं। अभी ऑफर चल रहा है कि सर ये 10 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक, कि अगर आप D60 कोड लगा देते हैं, अगर आप D60 कोड लगा देते हैं तो ये कोड लगाने पर आपको डायरेक्टली सारी जो कोर्स है उसकी प्राइस 1199 रुपए प्राप्त हो जाएगी। इतने में आप कोर्स ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लास 24 की एप्लीकेशन का, आप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी टाइप की अगर कोई प्रॉब्लम है तो इन नंबर्स पे आप कर सकते हैं कॉल, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। तो इन नंबर्स पे कॉल करके आपके जो भी डाउट होंगे वो भी हो सकते हैं, और आपको मेरे से कोई बात करनी है तो वो भी इन नंबर पे आपकी मेरी बात हो जाएगी। क्लियर है भैया सबको? ठीक है, थैंक यू, राम राम, हैप्पी दिवाली।